बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा 2 कलर का बेबी बूट लेके आई हूँ। तो उसको बुनने के लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई ली है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा इजी डिजाइन का बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। ये हमारा 3 महीने से लेके और 1-1.5 साल के बच्चे का परफेक्ट साइज है। बहुत ही इजी डिजाइन है। इसको मैं स्टार्टिंग से बनाना बताऊंगी और लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। 3 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे का परफेक्ट साइज है। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बेबी बूटीज बनाना शुरू करेंगे। तो इसको बुनने के लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है, नॉर्मल वूल है, और यहाँ पे 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो देखिए फंदे किस तरह से डालेंगे। इस तरह से लेंगे और सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे और फंदा बना लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 इसी तरह से हम यहाँ पर 50 फंदे डाल लेंगे। फंदे सिंगल धागे से डालेंगे और थोड़े से लूज डालेंगे, ज़्यादा टाइट फंदे नहीं डालेंगे। तो ये फंदे डाल के फिर दिखाती हूँ आप। तो देखिए 50 फंदे मैंने डाल लिए हैं। फंदे थोड़े से लूज डालने हैं इस तरह से, ताकि बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। अब देखिए ये फर्स्ट रो है और उल्टी तरफ है, रोंग साइड में। यहाँ से धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से, इस धागे को अंदर दबाएंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरी रो को बुन लेंगे। थोड़े से लूज डालेंगे तो ये बुनाई में आसानी रहेगी। ज़्यादा टाइट फंदों में बुनते वक्त परेशानी हो जाएगी। थोड़े से लूज डालिएगा। तो इस तरह से पूरी सिलाई को आप यहाँ से उल्टा उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। तो देखिए पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। और जो ये लास्ट वाला फंदा आएगा, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो लास्ट तक पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुना। अब धागा पीछे करके जो लास्ट वाला फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ। 2 सिलाइयाँ हमारी देखिए ये इस ब्लू कलर से हमारी बन गई हैं। एक लाइन हमारी बन के आई है 2 सिलाइयों में। अब यहाँ से हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम ये येलो कलर लगा लेंगे, इसको टाइट करेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसको अंदर की तरफ ही दबा लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। धागे नजर आपको नहीं आएंगे। इसको अंदर की तरफ ऐसे दबा लीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके की ये बेबी शूज, बेबी बूट कहिए, बेबी जुराब कहिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको ये स्टार्टिंग से ही बनाना बताऊंगी, ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। इतना आसान डिजाइन है कि जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये तीसरी सिलाई को भी उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए जो फर्स्ट फंदा है इसको बगैर बुना उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, और फिर से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिएगा 2 लाइनें बनी हैं, एक ब्लू कलर की एक येलो कलर की।
तो 3 लाइनें ही हमने ब्लू की बनानी है और 3 येलो की। टोटल 6 धारियां बनेंगी, 3 येलो से और 3 इससे। 2 एक लाइन हमारी 2 सिलाइयों में बनती है, तो टोटल हम यहाँ पे 12 सिलाइयाँ बुनेंगे। 2 सिलाइयाँ ब्लू से, 2 सिलाइयाँ येलो से, फिर 2 ब्लू से, फिर 2 येलो से। इसी तरह से बना के फिर मैं आगे दिखाऊंगी आगे इसमें कैसे बुनेंगे। तो देखिए 12 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। 6 लाइनें हमारी बन के आई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 12 सिलाइयाँ हैं। 6 लाइनें सीधी तरफ हैं और 6 ही लाइनें हमारी उल्टी तरफ हैं। तो अब देखिए यहाँ से अब हम इस बूटीज का सेंटर का पार्ट बुनेंगे, बीच वाला पार्ट बुनेंगे। तो यहाँ से इस सेकंड कलर को मैंने कट कर लिया है और इसके साथ नोट लगा दी है। अब यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, इस तरह दबाएंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से इसी कलर से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर टोटल 12 सिलाइयाँ बुन लेंगे। 12 सिलाइयाँ हमने डबल कलर में बुनी है, ये दोनों कलर लगा के। और अब 12 सिलाइयाँ हम इस सिंगल कलर से ही बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। जैसे हमारी ये 6 लाइनें यहाँ पे आई हैं डबल कलर में, ऐसे ही अब 6 लाइनें ऊपर हमारी बेस कलर की बन जाएंगी। इस तरह से 6 धारियाँ ऊपर बुन लीजिए। तो ये बना के फिर आगे दिखाऊंगी। देखिए ये 6 लाइनें हमने बुन ली हैं बेस कलर से, 1 2 3 4 5 6। तो 12 सिलाइयाँ ये हमने बुनी है सेंटर के पार्ट की। अब 50 फंदे हैं, इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 18 फंदे हम स्टार्टिंग में रखेंगे, 18 फंदे हम लास्ट में रखेंगे और सेंटर में हमारे 14 फंदे। इन फंदों की हम घटाई करेंगे। तो जो पहले फंदे ही 18, इनको हम बुन लेंगे उल्टा उल्टा। तो देखिए फर्स्ट फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करके ये मार्कर तक के फंदे बुन लेंगे। ये 18 फंदे हैं, इनको ऐसे ही बुनेंगे। तो ये 18 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए इस मार्कर को वापस इसी सिलाई में लगा लेंगे। अब जो ये सेंटर में फंदे हैं 14 फंदे, 14 फंदे, इनको 2 का 1 करते हुए घटाएंगे। तो 2 का 1 उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर से 2 का 1 उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर से 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर से 2 का 1 उल्टा फंदा बुनेंगे। तो ये 14 फंदे हैं, इनका 2 का 1 करेंगे। तो 7 बार हम 2 का 1 करेंगे, इस तरह से 2 का 1, फिर से 2 का 1। तो जो 14 फंदे थे अब हमारे पास ये सेंटर में 7 फंदे बन गए। अब इस मार्कर को यहीं डाल लेंगे और आगे के फंदे फिर से बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन की है, बिल्कुल ही आसान डिजाइन है। सिर्फ उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए बहुत ही प्यारी सी ये बेबी बूटीज आसान तरीके के साथ हम बुन लेंगे। तो लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनेंगे और लास्ट का फंदा है उसको सीधा बना लेंगे। तो ये उल्टा उल्टा बुन लिया, धागा पीछे, इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। अब यहीं से सेकंड रो फंदे घटाने के बाद अब देखिए इस सिलाई में हमने फंदे घटाए थे, यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे, पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे उल्टा उल्टा। तो ये उल्टी तरफ से पूरी सिलाई बुन ली। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से ये जो सेंटर के फंदे हैं इनको घटाएंगे। अब हमारे पास ये सेंटर में 7 फंदे हैं, तो स्टार्टिंग के ये 18 फंदे बुनेंगे। इसको उतारेंगे धागा अपनी तरफ और मार्कर तक 18 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे 18 फंदे।
अब इस मार्कर को वापस इसी सिलाई पे लेंगे। अब हमारे पास देखिए ये 7 फंदे हैं, तो इसमें से इस तरह से 1 2 3 और 4 फंदे हमने ले लिए। जो ये 3 फंदे हैं इस फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। इसको इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे। इस फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर इस फंदे के अंदर सिलाई डाल लेंगे, इसके ऊपर गिरा देंगे। इस फंदे को वापस इसी सिलाई में लेंगे और जो ये आगे के 3 फंदे हैं इनको इसके ऊपर से फिर गिराएंगे ऐसे। 2 और ये 3। तो देखिए यहाँ पर 6 फंदे हमारे कम हो गए। अब इस मार्कर को यहाँ से हम निकाल देंगे क्योंकि ये हमने पहचान के लिए लगाया था। अब यहाँ पे हम इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब इस मार्कर को भी निकाल लेंगे और यहाँ से इसको भी बुन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंटर में 1 फंदा बचा था। दोनों तरफ 18-18 फंदे थे एक सेंटर का, तो 18 + 18 + 1। तो इसको पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसको पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। और जो लास्ट का फंदा है इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा पीछे करके इसको सीधा बुनेंगे। तो ये सीधी तरफ से सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से भी इस सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टी तरफ से उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ। तो यहाँ से भी पूरी सिलाई को सीधा उल्टा उल्टा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। तो 2 सिलाइयाँ ये उल्टी उल्टी बुन लीजिए। तो ये 2 सिलाइयाँ हमने और बुन ली। तो ये हमारे पास 37 फंदे हैं। अब देखिए डोरी डालने के लिए हम जाली बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे बुन लेंगे, फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे और 2 का एक बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे और 2 का एक करेंगे। जो 2 का एक करते हैं एक फंदा घट जाता है, तो जाली डल के फंदा फिर से बढ़ जाता है। तो वही हमारे लास्ट में फिर 37 फंदे ही बन जाएंगे। फिर से 2 का एक करेंगे। तो लास्ट तक ऐसे ही बुनिए, 2 का एक बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और 2 का एक करेंगे इस तरह से। तो लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे। ये जाली डालते हुए पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब फिर यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। इस फंदे को उतारेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। जो जाली से फंदा बढ़ा है उसको भी उल्टा ही बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जाली डल गई है। अब इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई को सीधी तरफ से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना फिर से सेकंड कलर अटैच करेंगे। तो ये येलो धागा लेंगे और इससे हम इसको बुनेंगे उल्टा उल्टा।
ऐसे दबाएंगे। अब देखिए जो ये धागा है इसको कट कर देंगे। अब हम 12 सिलाइयाँ इस येलो कलर से बुनेंगे। 6 धारियाँ जैसे ये यहाँ पे बनाई हैं, ऐसे सिंगल येलो कलर से ही हम ये सभी धारियाँ बुन लेंगे। टोटल 12 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो अब ये ऊपर वाला बॉर्डर बना लिया है। ये हमारी 1 2 3 4 5 लाइनें हमारी ये येलो कलर से है और एक लाइन हमारी ये ब्लू कलर से है। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे वापस, आगे से एक फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे डालेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। ज़्यादा लूज रखेंगे तो ऊपर से ज़्यादा खुला बनेगा और ज़्यादा टाइट करेंगे तो टाइट बन जाएगा। इसको नॉर्मल ही रखेंगे ताकि बूटीज की शेप बहुत ही परफेक्ट बन के आए बाइंड ऑफ होने के बाद। तो ऐसे 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ लास्ट तक हम इन सभी फंदों को बंद करेंगे। तो ये सभी फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। लास्ट में एक फंदा है, इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसको सुई में डाल लेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और नोट लगा लेंगे ऐसे। अब देखिए इसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई किस तरह से करेंगे, या तो आप ऐसे उल्टा कर लीजिए, उल्टा करके इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। फिर इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो यहाँ पे नोट लगा के इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। इस चैन से निकालेंगे, फिर से इस साइड से निकालेंगे। इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक सिलिएगा और यहाँ से यहाँ तक इसको सिल के फिर दिखाती हूँ आप। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारे बेबी बूट की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी शेप बनी है और फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट बन के आई है। तो देखिए जितना देखने में सुंदर है बनाने में उससे भी आसान है। अगर आपको ये बेबी बूट, बेबी शूज, बेबी जुराब पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये बेबी बूट कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।